I am Bhavna from 9th class. Today I am standing here to tell about the function keys. Let's start. मैं आज आपको फंक्शन कीज़ के बारे में बताऊंगी। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि फंक्शन कीज़ यानी कि ये कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो इन्हीं के फंक्शन के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कीबोर्ड के अंदर ये फंक्शन कीज़ होती कहाँ पर है। F1 से लेकर F12 तक ये हमारी फंक्शन कीज़ होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। F1 की का यूज़ होता है हमारा हेल्प के लिए, यानी कि अगर आपने कोई भी विंडो ओपन कर रखी है और आपको उसमें हेल्प की ज़रूरत है तो आप F1 की को प्रेस करके हेल्प ले सकते हैं। सेकंड इज़ F2 की का यूज़ होता है हमारा रीनेम के लिए। अगर आपको अपनी फ़ाइल का नाम रीनेम करना है तो आप F2 की का यूज़ कर सकते हैं। F3 की का यूज़ होता है हमारा सर्चिंग के लिए। अगर आपको किसी भी वर्ड को सर्च करना है, पर्टिकुलर वर्ड को सर्च करना है तो आप F3 की को यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके सामने सर्चिंग मेन्यू ओपन हो जाएगा और आप अपना कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं। फोर्थ इज़ F4 की का यूज़ होता है हमारा, कभी भी इसका यूज़ अकेले नहीं होता है, इसका यूज़ होता है हमारा ओल्ट के साथ, और इसका यूज़ होता है क्लोज़ और शट डाउन के लिए। अगर आपको अपनी फ़ाइल को क्लोज़ करना है तो आप F4 की को ओल्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, और आपको अगर अपने कंप्यूटर को शट डाउन भी करना है तो भी आप इसी की का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ इज़ F5 की का यूज़ होता है हमारा रिफ़्रेश और रिलोड के लिए। रिफ़्रेश यानी कि अगर आपको अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करना है तो आप F5 की का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है और आपको उसमें स्लाइड शो को रिलोड करना है तो आप F5 की का यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ इज़ F6 की का यूज़ होता है हमारा हाईलाइट द एड्रेस बार, यानी कि अगर आपको वेब ब्राउज़र के अंदर एड्रेस बार को हाईलाइट करना है तो आप F6 की का यूज़ कर सकते हैं। F7 की का यूज़ होता है चेक स्पेलिंग के लिए। अगर जैसे कि आपने अपनी फ़ाइल बना ली है और आप चाहते हैं कि मेरी सारी स्पेलिंग ठीक हो, तो आप स्पेलिंग चेकिंग के लिए F7 की का यूज़ कर सकते हैं, और ये साथ साथ स्पेलिंग चेकिंग के साथ साथ ये ग्रामर चेकिंग भी करता है। F8 की का यूज़ होता है हमारा बूट मेन्यू के लिए। अगर आपको बूट मेन्यू ओपन करना है तो आप F8 की का यूज़ कर सकते हैं। F9 की का होता है रिमूव सेलेक्टेड आइटम्स। रिमूव यानी कि सिलेक्टेड आइटम्स, अगर आपने कुछ आइटम सेलेक्ट कर रखे और आपको उनको रिमूव करना है तो आप F9 की का यूज़ कर सकते हैं। F10 की का यूज़ हमारे टू यूज़ होते हैं। फर्स्ट होता है राइट क्लिक के लिए और सेकंड होता है एक्टिवेट मेन्यू बार इन MS एक्सेल। पहला जो राइट क्लिक के लिए होता है, जैसे कि आपका बाई चांस आपका माउस ख़राब हो जाता है और आपको राइट क्लिक करना है तो आप शिफ्ट के साथ F10 की का यूज़ कर सकते हैं, जिससे राइट क्लिक हो सकता है। और सेकंड एक्टिवेट मेन्यू बार इन MS एक्सेल के अंदर मेन्यू बार को एक्टिव करना है, यानी कि उसको ओपन करना है, एक्टिव करना है उसको, तो भी आप F10 की का यूज़ कर सकते हैं। F11 की का यूज़ होता है हमारा फुल स्क्रीन के लिए।